शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.8 जो कि हमारे पास स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस हैं। इसमें से हमने वैल्यूज़ को लेट करना है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर। सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कंसेक्टिव नंबर मतलब कि मसलसल जो चलते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे नंबर 1 जो कि x होता है, और उसके बाद x के बाद क्या नंबर हो सकता है, x+1, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल रख देंगे 182 के। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लेट कर लिया है कि पॉजिटिव नंबर है, अदर पॉजिटिव नंबर जो है हमारे पास, ठीक है, x+1 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि प्रोडक्ट का कहा गया था, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 182 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें मिड वाली वैल्यू चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे डिजिट को लें जो इनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए और मिड वाली वैल्यू प्लस या माइनस करके आ जाए। सो 14x में से माइनस 13x को किया, ठीक है, तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और इसको मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं 182 आ गया, ठीक है। ओके, अब इसमें से ब्रैकेट्स लगा लेंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी होगी। कॉमन x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन हमें जो है स्टेटमेंट में बताया गया द प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज। पॉजिटिव की बात करें तो हम पॉजिटिव को ही लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 13, ठीक है, पुट कर देंगे, देन x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14। सो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने माइनस 14 को क्यों नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि ओनली हमने 13 को ही पुट किया। तो आपने ये ब्रैकेट में लिख देना है, जैसे कि एग्जाम्पल पे भी है निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मतलब इग्नोर करनी है वो वैल्यू। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 13 एंड 14 दोनों ही पॉजिटिव के आ गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77, फाइंड दैम, ठीक है। 3 नंबर हैं जो कंसेक्टिव नंबर हैं और उनका स्क्वायर भी है, ठीक है, और है भी वो पॉजिटिव हैं। कंसेक्टिव नंबर है, पहला तो हमें x पता है, दूसरा x+1 भी पता है, लेकिन तीसरा क्या x+2 है, ठीक है। कंसेक्टिव मतलब होता है मुसलसल जो चलते जा रहे हो, लगातार जिसको कहते हैं, सही है, जिनमें कोई ब्रेक डाउन ना हो। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने लेट कर लिए। लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब उन पर स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्क्वायर इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो स्क्वायर को ओपन कर लिया तो 77, ठीक है, डायरेक्ट ही ओपन कर लिया, पहले x वैसे ही आ गया, फिर x+1 का होल स्क्वायर ओपन किया, देन इनको प्लस कर लिया, स्क्वेयर्स वाली वैल्यू को मतलब जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी प्लस कॉन्स्टेंट्स को भी, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट को प्लस किया, 5 आ गया, ये 2x और 4x क्या होता है 6x, सो उस तरफ चला गया तो 72 आ गया। अब हमें जो है बिल्कुल शॉर्ट से मतलब कह सकते हैं आप कि जिससे आसानी से फैक्टराइजेशन होती है तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नो डाउट ऐसे भी फैक्टराइजेशन हो जाती है, मज़ीद उसको शॉर्ट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम कॉमन ले लेंगे। सो कॉमन 3 इज इक्वल टू 0 ये मैंने कर दी है साइड पे, तो ये 3 वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया जो हमने कॉमन लिया था। अब 6 4 आर 24, 6 में 4 माइनस किए तो प्लस 2x आ गया। सो ये ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पे मैंने जो लिख दिया था x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस एक्स आर रिक्वायर्ड नंबर, लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ को मतलब मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है, भूल गए, जिसकी वजह से मैंने ये रिक्वायर्ड नंबर लिख दिए। लेकिन हमें चाहिए 3 पॉजिटिव नंबर, सो पॉजिटिव नंबर थे तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगी, निगलेक्टिंग मतलब नेगेटिव वैल्यू को मैं टोटली इग्नोर कर दूँगी। सो फर्स्ट नंबर इज़ 4 एंड सेकंड नंबर इज़ x+1, ठीक है, 4 + 1 5 आ गया। थर्ड नंबर इज़ x+2 इज इक्वल टू 6 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये 3 नंबर्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। तो अब ये मैं स्टेटमेंट इस तरह लिखूँगी, नाउ x इज इक्वल टू 4 5 एंड 6 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द 5 टाइम्स एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 204। सम भी कह रहा है और 5 टाइम्स कह रहा है। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि हम 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है। 5 का मतलब है कि जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है उसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज़ अ
5 टाइम्स, ठीक है। सो पहले लेट अ नंबर कर लेंगे, देन 5 टाइम्स द नंबर 5x आ जाएगा। अगली स्टेटमेंट क्या है, स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब उसी के नंबर के ऊपर स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बन जाएगी, 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 204। तो अब ये सिंपल सी चीज़ है, फैक्टराइजेशन हो रही है, इनकी चेंजिंग कर देंगे। अब 17 में से -12 किए तो 5x आ गया, 17 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 204 आ गया। ओके, यहाँ पे मैं डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी जो कि नहीं हुआ है, खैर वो एक अलग मसला है। तो इस रफ वर्क है तो इसको ज़रा ज़्यादा फोकस ना इस पर कीजिएगा। सो इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपके पास x इज इक्वल टू -17 आया, x इज इक्वल टू 12 आया। अब इसमें हमारे पास कोई पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, उसने हमें ये नहीं स्टेटमेंट बताया कि हमें पॉजिटिव नंबर्स ही चाहिए, ठीक है। इसमें आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। सो मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 12 एंड -70 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द 5 लेस देन एंड 3 टाइम आ सर्टेन नंबर्स एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7। द प्रोडक्ट ऑफ अ 5 होगा प्रोडक्ट, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा, देन लेस देन का मतलब होता है माइनस करना, 3 टाइम अ सर्टेन नंबर जो एक खास नंबर है, ठीक है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स टू द नंबर इज 7। अब बाई गिवन कंडीशन है 5 - 3x है, 1 - 4x है। अब यहाँ पे जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, 5 को 1 के साथ करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 3x प्लस 12x का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन ज़रा सीधी करेंगे तो 5 - 7 में से, अब क्योंकि 7 इस तरफ क्या पॉजिटिव का, इस तरफ आके नेगेटिव का, इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो -2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी सिंपल सी चीज़ आप कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 24। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या करेंगे, सॉरी कॉमन तो मैंने वैसे ही यूज़ कर दी, कॉमन नहीं लेंगे बल्कि 23 है, ठीक है। मैं 24 को अगर माइनस कर दूँ, 23 x माइनस कर दूँ तो 23 आ गया, और 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 24 भी आ गया आपके पास x स्क्वायर। देन तो क्या है, अब ये फैक्टराइजेशन हो गए, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1/12 आ गया। अब इसमें भी कोई पॉजिटिव वैल्यू का चक्कर नहीं है, तो देन हम इसको ऐसे लिख देंगे, -1, 12 एंड 2 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्ट किसी चीज़ का, जैसा कि एक x है उसका उल्ट क्या होगा, 1/x है, ठीक है। 5 है उसका उल्ट क्या होगा, 1/5 होगा, ठीक है। सो लेट अ नंबर x है, इट्स रेसिप्रोकल नंबर इज इक्वल टू 1/5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब उसने डिफरेंस कहा तो हम दरमियान में क्या लगाएंगे, इसके मिड में माइनस लगा देंगे। सो एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर -1 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आपके सामने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह से आ गए। अब 4x स्क्वायर -15x -4 है, ठीक है। अब ये -15x है, 4 4 ज़ा 16 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x के साथ, तो x स्क्वायर भी मिल जाएगा। देन अगर 16 को माइनस करेंगे, x माइनस उसमें से करेंगे तो क्या आएगा, -15x है। सो इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे -1/4 और 4 है रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी हमें कोई पॉजिटिव की स्टेटमेंट नहीं दी गई। सो स्टूडेंट्स, ये है द सम ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 60 एंड नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द नंबर्स। अब इसमें हमने एक यूनिट का कंसेप्ट पढ़ा था, एक 100 में, जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट 10, 100 एंड थाउजेंड्स, ठीक है। तो हम क्या करते थे, अगर 10 था तो उसमें पहले क्या 0 यूनिट पे पुट करते थे, 10 में हम नीचे 1 पुट कर देते थे, तो ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। खैर ये सिर्फ बताने के लिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 इंटीजर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर इज 65 एंड नंबर इज अ टाइम 9 टाइम द सम ऑफ इंटीजर, फाइंड द नंबर्स। तो हम इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कैसे, देख पहले तो स्टूडेंट्स x और y को हम b हेयर यूनिट इंटीजर्स, y इन द टेंस यूनिट इज x, ठीक है। मतलब x को हम क्या क्या यूनिट इंटीजर्स कंसिडर कर लेंगे, और y को हम यूनिट इंटीजर्स कंसिडर करेंगे, एंड 10 को हम x को टेंस करेंगे। सो बाय गिवन कंडीशन, अब उसने स्क्वायर की भी बात की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारे पास, उसने कहा है कि 9 को अगर हम प्लस करें, ठीक है, 9 टाइम्स जो है हम करें, प्लस नहीं करेंगे बल्कि 9 टाइम्स करेंगे। टाइम्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना उन्हीं इंटीजर्स में से, x प्लस वाई, ठीक है। सो क्योंकि उनका सम है, ये देखिए आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, नंबर टाइम द सम ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, उन्हीं का सम। पहले हमने उनका प्रोडक्ट बनाया, एक को यूनिट का नाम दे दिया, एक को टेंस का नाम दे दिया, ठीक है। तो देन उसने कहा है कि अगली रिक्वायरमेंट उसने क्या पूरी की है कि 9 टाइम्स है उनको मल्टीप्लाई करें, लेकिन सम लगा के x प्लस वाई इंटू 9,
क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा रिक्वायर्ड नंबर ये है। सो रिक्वायर्ड नंबर 10x + y इज इक्वल टू 9x + y। ओके, अब यहाँ पे 10 क्यों आया है? क्योंकि 10x लगाएंगे, y क्या है? यूनिट है, यूनिट का मतलब आपको पता है 1 होता है। सो हम y और x की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 9y, देन पुटिंग द वैल्यू है x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आप देख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में आ गई, एक दफ़ा माइनस में आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब y की तो वैल्यू हमें मिल गई है, लेकिन x की वैल्यू भी हम उसी में से लेंगे जिसमें हमने y की वैल्यू ली। सो हम x इज इक्वल टू 8y है, 8 1s are 8, ठीक है। सो नाउ नंबर इज इक्वल टू 10x + y है, 8 10s are 80 + 1 81। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ज़रा देखिएगा, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि फाइंड द नंबर, ठीक है, नंबर को फाइंड करना है। सो पीछे भी आंसर इसका यही है 81, ठीक है। एक्स और वाई की तो वैल्यू हमने ले ली है और फाइंड आउट भी कर चुके हैं, लेकिन फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड आउट कर लिया, वो 81। सो अगला जो हमारे पास है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था पीछे क्वेश्चंस में एक्स और वाई को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिएगा, लेट कर लेंगे एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। इनको हमने लेट कर लिया है। देन हम क्या करेंगे, बाय अ गिवन कंडीशन x + y इज इक्वल टू 9 एंड x² + y इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे 45 क्यों आया? क्योंकि सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन्हीं के सम जो हैं वो 45 के इक्वल हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 9, मतलब x और प्लस इज इक्वल टू 9 है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू ले ली है। x की वैल्यू लेने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे। अब पुट करने के बाद अब इनकी फैक्टराइजेशन, ठीक है, एक मतलब स्क्वायर ओपन हो रहा है। स्क्वायर ओपन होने के बाद कांस्टेंट वेरिएबल्स जो भी हैं इनको सेपरेट करके हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आ गई। और ये 2 इज इक्वल टू 0 मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि सम टाइम ये भी होता है कि ये जो 2 होता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 गया तो गया किधर, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 0, जब 2 इक्वल हो जाता है 0 के तो वो 0 हो जाता है। सो इसको स्किप कर दिया करें। y² - 6y - 3, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन की 6 3s are 18 एंड 6 में 3 माइनस किए तो 9 आ गया। अब इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपके पास वैल्यू 2 आ जाएंगी y की। इसका मतलब अब x की भी हमें 2 वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6, क्योंकि कोऑर्डिनेटर बनाना है हमें x और y का। पहले x रखेंगे देन y रखेंगे। So now the putting the values y in equation 3, y is equal to 3, y is equal to 6, ठीक है। पहले 3 पुट कर देंगे, फिर 6 पुट कर देंगे, देन आपके सामने वैल्यू आ गई x की। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर 6 3 3 6, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की और ये y की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 2 इंटीजर्स हुज सम इज़ 9, जिसका सम है 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ आल्सो 9। उनका सम भी 9 है, उनका डिफरेंस जो है लेकिन स्क्वायर में है वो भी 9 है, ठीक है। तो देखते हैं एक्स और वाई, आप 2 इंटीजर्स देख लीजिए। अब इनका प्लस जो है सम भी 9 है, 9 के इक्वल है, देन उसका डिफरेंस है लेकिन स्क्वायर्स में है वो भी 9 के इक्वल है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y इज इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे -72 आ गया, तो 72 80 मतलब 84 72 होता है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 9 - y, ठीक है। 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 आ गई, आपको पता है। सो x की वैल्यू आ चुकी। अब हमारे पास है 4 एंड 5 आर रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आगे जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स थे। अब फाइंड 2 इंटीजर हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफरेंट बाय 72, वही सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। बस फ़र्क है इनके ये कॉन्स्टेंट्स का जो लास्ट पे है 4 और 72 के। क्वेश्चन 1 और 2 का नाम दे दिया गिवन क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सो एक्स की वैल्यू अब ये आ गई, अब इसमें से पुट कर दें। जब स्टूडेंट्स एक से वैल्यू आप ले रहे होते हैं तो दूसरी में आप पुट कर दे तो आसानी से आ जाता है आंसर, ठीक है। x² - y², तो देन इसमें से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद 8y इज इक्वल टू 72 में से 16 गए 56, 8 7s are 56, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, सो इक्वेशन में पुट कर दिए तो x की वैल्यू आ गई। सो हैंस, ठीक है, 7 एंड 11 रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब है हमारे पास लास्ट फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इवन इस चैप्टर की एक्सरसाइज का। फाइंड द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर, इट्स एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, आपको इस तरह करके, और उसके बाद जो उसका एरिया है, एरिया अंदर वाले को कहते हैं 375 है, ठीक है। और जो होता है पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है। इन शॉर्ट है, अब ये 10th क्लास में आप पहुँच गए हो, ज़्यादा डिटेल से नहीं बात करूँगी क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल y है, y के इक्वल कर दिए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है x के इक्वल कर दिए। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है 80 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 375 है। इनमें से अगर आपको इनके फॉर्मूलाज पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग अ कंडीशन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 80 सेंटीमीटर, लेकिन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है 2 × L प्लस वर्थ है, मतलब लेंथ प्लस वर्थ है, ठीक है। अब L की जगह आपने y रखा है और वर्थ की जगह आपने x रखा है, तो 80 सेंटीमीटर आ गया। सो y प्लस x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो L मल्टीप्लाई वर्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई वर्थ, सो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो x इज इक्वल टू 375। अब हमारे पास एग्जैक्ट x और y की वैल्यू नहीं आई, फ्रॉम इक्वेशन 1 है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, तो इसमें से हम निकालेंगे पहले y की वैल्यू, जो कि हमारी मतलब एक लेट करेंगे वैल्यू, वही है कि कंसिडर कर लेंगे ये वैल्यू, लेकिन वो परमानेंट वो y की वैल्यू नहीं होती। पुटिंग y इज इक्वल, क्योंकि यही वैल्यू तो हमारे मतलब जब पुट करते तो x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये आरजी वैल्यू हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। y इज इक्वल टू 375। अब इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर माइनस मैंने जब ले लिया कॉमन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो सारी जो वैल्यूज़ हैं उनके साइंस चेंज हो गए हैं। अब जब ये माइनस इज इक्वल टू 0 कर दिया तो वो तो 0 ही हो गया, तो इसको ख़त्म कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375, ठीक है। 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 375 आ जाएगा। अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो 40x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद x माइनस 15 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 3। सो x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 15 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, x और y की वैल्यू हमारे पास सेम है, ठीक है, लेकिन इसको रखते हुए हमें ज़रा ध्यान करना है। अब x 15 है तो y 25 है, अगर x 25 है तो y 15। तो सो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज एदर 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये फाइनली हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो इस चैप्टर की डेफिनेशंस भी आप लाजमी कीजिएगा, जो कि लास्ट पे दी गई हैं ग्लोसरी की सूरत में, ठीक है। तो वहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशंस आपको मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।